तो स्टूडेंट्स, तो हम ब्यास सागर का उस रात की बात पाठ पढ़ रहे थे और उसमें हमने क्रिया विशेषण हमने पढ़ा और उस क्रिया विशेषण के भेद हमने पढ़े। तो क्रिया विशेषण क्या है, एक बार दोहरा लेते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और हमने 4 भेद कौन से पढ़े क्रिया विशेषण के? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ स्थान की जानकारी मिलती है, ठीक है, यहाँ वहाँ ऊपर नीचे इधर उधर, ठीक है। और कालवाचक क्रिया विशेषण, अभी, इसी वक्त, कल, ठीक है, इस तरह की जानकारी, या आज, ठीक है, ये कालवाचक, ये समयवाचक की, ठीक है। और तीसरा हमने पढ़ा रीतिवाचक, जहाँ तरीका, ठीक है, कोई विधि हमें पता चलती है कि काम कैसे हो रहा है। हंस रहे हैं तो ज़ोर से हंस रहे हैं, धीरे हंस रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो जल्दी खा रहे हैं या धीरे खा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें रीतिवाचक यानी तरीके के बारे में पता चलता है। और चौथा है परिमाणवाचक, ठीक है, जिन क्रिया शब्दों से हमें उसकी मात्रा या परिमाण की जानकारी मिलती है, तो वहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो चलिए आओ दोहराएं करें आज। तो यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखने हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि बहुवचन लिखने हैं, वचन बदलो नहीं लिखा है। वचन बदलो होता है तो एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन। यहाँ लिखा है कि बहुवचन में ही बदलना है। तो मैंने बुढ़िया को रुपया देने से मना कर दिया। मैंने ये पहले ही आपके लिए लिख दिया है, क्योंकि उस समय लिखने लगो तो थोड़ा टाइम भी लगता है ना। तो हमने बुढ़िया को रुपए देने से मना कर दिया, ठीक है, ये इसका बहुवचन रूप बन गया। मैं पढ़कर सो जाती हूँ, हम पढ़कर सो जाते हैं, ठीक है। वह नानी से कहानी सुनता है, वे नानी से कहानियाँ सुनते हैं, वे नानी से कहानियाँ सुनते हैं। मुझे लुटेरे का डर था, हमें लुटेरों का डर था, ठीक है। पतंग हवा में उड़ती चली गई, तो इसका बहुवचन बनेगा पतंगें हवा में उड़ती चली गईं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 9। नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर क्या लगाना है? अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाकर उन्हें दोबारा लिखना है। तो ये देखो यहाँ पर क्या लगना था, यहाँ पर हमारा अनुनासिक लगा है, तो यहाँ मांगू इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अनुस्वार लगने से इंजन हो गया। लुटेरों में भी अनुस्वार, लुटेरों, बधी तो यहाँ बंधी होगा, तो यहाँ अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। पतंगे तो यहाँ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। मांगने अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सही ढंग से इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, आओ लिखें। तो प्रश्न पहले ध्यान से पढ़िए। आप श्रेय शर्मा कक्षा 7वीं के विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर आपका नाम बता दिया गया है, इसलिए आप अपना नाम ना लिखकर ये नाम लिखेंगे पहली बात, ठीक है। और कक्षा भी बता दी है। अब स्कूल से आपकी साइकिल चोरी हो जाती है, इसके लिए एक सूचना बनाकर लिखिए, यानी नोटिस। तो आप अक्सर देखते हैं, देखो स्कूलों में भी नोटिस बोर्ड होता है ना, तो वहाँ पर आपके लिए सूचना लिख दी जाती है। या कोई भी देखो प्रतियोगिता होती है तो आप देखते हैं किस तरह से लिखा होता है। सबसे ऊपर डीएवी पब्लिक स्कूल लिखा होता है ना। और फिर उसके बाद स्कूल के नाम के बाद क्या लिखा होता है वहाँ पर, कि किस बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो डांस कंपटीशन है या आपका ड्राइंग कंपटीशन है, वो लिखा होता है। फिर डेट लिखते हैं कि किस डेट को आपका ये कंपटीशन हो रहा है ना, और क्या क्या समय है और क्या करना है, ऐसे देते हैं ना सूचना।
ऐसे ही आपने यहाँ पर नोटिस लिखना है। देखो सूचना, तो मैं अब तरीका बता देती हूँ कैसे लिखेंगे। जब यहाँ पर नाम दिया गया है कि आप श्रेय शर्मा हैं, तो आप अपना नाम नहीं लिखकर ये नाम लिखेंगे, ठीक है। कक्षा भी दे दी गई है और स्कूल से साइकिल चोरी हो गई है ये बता दिया है। अब इसके ऊपर आपने सूचना लिखनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ सेंटर में आएगा, यहाँ पर इतने में, ठीक है। आप सेंटर की जगह ले लेंगे ऐसे, ये सेंटर हो गया आपका। तो यहाँ ऊपर आप लिखेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल नाहन, लिख दिया। उसके नीचे आप उसी के नीचे बिल्कुल ये सेंटर ले लेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे आप साइकिल चोरी होने के संदर्भ में, साइकिल चोरी होने के संदर्भ में। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये तो मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि किस तरह से लिखना है। अच्छा, अब ये आपने दोनों पंक्तियाँ लिख दी, ये सेंटर आपने ले लेना है, यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे दिनांक, डेट लिखेंगे, ठीक है। जैसे आज आप लिख रहे हैं तो डेट लिख दी। अब फिर यहाँ से सूचना लिखेंगे, यहाँ दिनांक लिख दिया है ना, दिनांक और डेट डाल दिया आपने। फिर यहाँ लिखेंगे, जैसे उदाहरण के लिए इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि कक्षा 7वीं के श्रेय शर्मा की नीले रंग की हीरो रेंजर साइकिल स्कूल प्रांगण से दिनांक, ठीक है, दिनांक कौन सी डेट को आपकी चोरी हुई थी, ठीक है, वो डेट डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर डेट डाल के फिर लिखेंगे को चोरी हो गई है, इससे इससे जुड़ी कोई भी जानकारी किसी के पास हो तो यथाशीघ्र या अतिशीघ्र, कुछ भी लिख ले, यथाशीघ्र खेल कूद शिक्षक, ठीक है, अपने खेल कूद के शिक्षक को, यानी डीपी का नाम लिख सकते हैं और किसी अपने खेल कूद के शिक्षक सो एंड सो जो भी है, रामेश्वर सिन्हा या जो भी नाम लिखकर से संपर्क करें, ठीक है, समझ आ गया। फिर अंत में आप इस साइड ही क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप प्रधानाचार्य और उनका नाम लिख देंगे, हो गया, ठीक है। फिर से सुनेंगे, अब मैंने क्या कहा, ऊपर यहाँ लिखेंगे डीएवी नाहन सेंटर में, फिर उसी सेकंड लाइन में आप लिखेंगे साइकिल चोरी होने के संदर्भ में, ये बीच का आप ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आप दिनांक लिखेंगे, फिर अगली लाइन से आप शुरू करेंगे कि इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि कक्षा 7वीं के श्रेय शर्मा की नीले रंग की हीरो रेंजर साइकिल स्कूल प्रांगण से दिनांक, ठीक है, डेट डाल देंगे, दिनांक को चोरी हो गई है, इससे जुड़ी कोई भी जानकारी किसी के पास हो तो यथाशीघ्र खेल कूद के शिक्षक रामेश्वर सिन्हा से संपर्क करें। फिर यहाँ लिखेंगे प्रधानाचार्य और उनका नाम आप लिखेंगे और ये हो गया आपका सूचना तैयार, ठीक है। इसी तरह से सूचना का और भी कोई टॉपिक हो सकता है, ठीक है। आपने कवि सम्मेलन के लिए सूचना देनी है, कुछ भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, अभी आपने लिखने का काम करना है, आप लिखिए, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये जो पाठ है अभ्यास सागर का 11वां पाठ उस रात की बात हमारा समाप्त होता है। ध्यान रखने योग्य बातें, ठीक है, सूचना लेखन तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के भेद, ठीक है, अच्छे से याद होने चाहिए ताकि कोई भी वाक्य दे आप आसानी से पहचान कर सकें। ओके, बाय एंड थैंक यू।